हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन मैक्सिमम पाथ सम ऑफ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन होगा, बाइनरी ट्री गिवन होगा और हमें उस बाइनरी ट्री का मैक्सिमम पाथ सम निकालना है। तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को, चलते हैं अपने ट्री की तरफ। तो ये रहा हमारा बाइनरी ट्री। हमें इसमें पाथ फाइंड करने हैं, उन पाथ का सम निकालना है और उन सम में से मैक्सिमम सम को अपना आंसर बनाना है। तो अगर इस बाइनरी ट्री के लिए पर्टिकुलरली बात कर लें तो सपोज ये हमारा एक पाथ है और ये हमारा एक पाथ है और एक पाथ हमारा ये है। ठीक है, तो अगर इस पाथ की बात करें तो इसका सम है 4, इसकी बात करें तो इसका सम है 3 प्लस 4 5 प्लस 4 9 माइनस 3 दैट इज 6। अगर इस पाथ की बात करें तो इसका सम है 9। तो हमारे पास तीन सम है। सपोज इस बाइनरी ट्री में हमने तीन पाथ निकाले हैं, उनके सम है 4 6 9। अब इसमें से मैक्सिमम सम हमारा 9 है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हम जरूरी नहीं कि इस ट्री के लिए यही आंसर हो, बट हमने जितने भी पाथ अभी के लिए कंसिडर किए हैं तीन, उन पाथ का सम निकाला है, तो उसमें से यही, इन तीनों में यही एक मैक्सिमम निकल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। बट अब इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं आंसर होगा क्या और कैसे इसके लिए सोचना है। तो अगर पहले बात कर लेते हैं पाथ की कि हमारा एक वैलिड पाथ क्या होगा। तो हमारा एक वैलिड पाथ वो होता है जिसकी दो एंड नोड्स होती हैं। ठीक है, वही तो हमारा वैलिड पाथ होगा। तो अगर इस पाथ की बात कर लें, सपोज क्या हमारा एक ये वैलिड पाथ है? हाँ है, क्योंकि एक इसकी एंड नोड ये है, एक ही ये है। अब बात कर लेते हैं एक पाथ की और। क्या हमारा ये पाथ एक वैलिड पाथ है? तो ये पाथ एक वैलिड पाथ नहीं है, क्योंकि एक एंड नोड इसकी ये है, एक एंड नोड ये है, एक एंड नोड ये है। तो हमारे वैलिड पाथ में तो केवल दो एंड नोड्स होनी चाहिए, इसमें तीन एंड नोड्स हो रही हैं, तो ये हमारा वैलिड पाथ ही नहीं है। क्या ये हमारा वैलिड पाथ है? हाँ है, क्योंकि इसकी एक एंड नोड ये है, एक ये है। अब सोचते हैं क्या ये हमारा एक वैलिड पाथ है? तो हाँ, ये एक वैलिड पाथ है। अगर इसको देखें तो ये 1 4 5 ही तो है। एक एंड नोड ये, एक एंड नोड ये, दो एंड नोड से ये हमारा वैलिड पाथ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, एक और ट्री से समझ लेते हैं। टीम 8 11 -3 -8 25 -8 -2। अगर इस पे बात करें तो अगर हमें एक वैलिड पाथ निकालना है तो ये हमारा एक वैलिड पाथ हो सकता है। क्या ये हमारा एक वैलिड पाथ हो सकता है? सोच के बताइएगा, क्या ये हमारा एक वैलिड पाथ हो सकता है? तो ये एक वैलिड पाथ नहीं हो सकता है। इसकी तीन एंड नोड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसी की जगह अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें, इस पार्ट को कंसिडर ना करें, इस पार्ट को कंसिडर ना करें, तो क्या ये हमारा वैलिड पाथ है? तो ये हमारा वैलिड पाथ है, क्योंकि इसकी भी दो एंड नोड्स हैं, एक ये है, एक ये है। सपोज अब ये देख लेते हैं कि अगर हमें -10 के लिए बात कर रहे हैं, अगर इसके अप्रोच के लिए बात करें तो हम ये फेथ बना के चलते हैं कि अगर हम इस रूट पोजीशन पे हैं और हमने अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाई, लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाई, तो ये लेफ्ट सब ट्री हमें अपना मैक्सिमम पाथ सम लाके दे देगा। लेफ्ट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम पाथ सम होगा, सपोज ये मैक्सिमम पाथ सम है, ठीक है इसका, तो ये 7 लाके दे देगा। ऐसे ही राइट सब ट्री को जब कॉल लगाएंगे तो ये राइट सब ट्री अपना मैक्सिमम पाथ लाके दे देगा।
ठीक है। सपोज इसका मैक्सिमम 5 सम हुआ, ये 15, 11 -3 25। सपोज इसका आंसर कुछ हुआ 35। ठीक है, तो इधर से मैक्सिमम 5 सम आ गया, इधर से मैक्सिमम 5 सम आ गया। हम अपने एक आंसर नाम का वेरिएबल लेके चलेंगे, उसमें हम अपना मैक्सिमम 5 सम स्टोर कराते रहेंगे। तो इसके लिए 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। या तो हमारी रूट की वैल्यू ही मैक्सिमम होगी सबसे, तो यही हमारी आंसर बन जाएगी। कंपेयर करेंगे अपने आंसर से कि इन दोनों में मैक्सिमम क्या है। इनिशियली तो आंसर की वैल्यू -इन्फिनिटी ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो रूट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, या तो ये हमारा आंसर हो सकता है, या तो लेफ्ट से जो आया है, लेफ्ट और राइट के से मैक्सिमम निकाल के रूट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, या तो ये हमारा आंसर हो सकता है, या तो लेफ्ट से जो आंसर आया, राइट से जो आंसर आया, प्लस हमारी खुद की वैल्यू। तो कॉम्बिनेशंस क्या बने, या तो ये रूट से लेकर के लेफ्ट से जो भी आंसर आया है वो, या तो रूट से लेकर के राइट से जो आंसर आया है वो, या तो लेफ्ट से लेकर के, या तो लेफ्ट से लेकर के राइट तक में जो भी हमारा आंसर आया है वो मैक्सिमम है। ठीक है, या तो हमारी रूट की वैल्यू ही हमारा आंसर है। तो 3 केसेस बनेंगे। तो ये हमारे पॉसिबल 3 केसेस बने हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। या तो हमारी रूट की वैल्यू ही हमारा आंसर बन जाएगी, या फिर लेफ्ट से मान लो कोई आंसर आया, ये इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, मान लो लेफ्ट से जो आंसर आया या फिर राइट से जो आंसर आया, उसमें से जो मैक्सिमम है उसको अपनी रूट की वैल्यू के साथ इंक्लूड करा देंगे। ठीक है, या फिर एक केस ये हो सकता है कि लेफ्ट और राइट से कंबाइन करके जो आंसर आया, मतलब लेफ्ट और राइट से कंबाइन करके जो आंसर आया, ये भी तो हमारा एक पाथ हो सकता है, या तो इसका सब मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया था तो कोड कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए लाइन बाय लाइन समझ लेंगे, या फिर ड्राई रन में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम 5 सम का फंक्शन है। हमें एक वेरिएबल लेके चलना है, इसमें रहेगी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, रूट इक्वल्स टू नल ptr रिटर्न 0। यहाँ से अपना एक फंक्शन बना के कॉल करेंगे, मैक्सिमम पाथ सम। रूट की वैल्यू पास कर देंगे, इसके बाद रिटर्न करेंगे आंसर को। अपना मैक्सिमम 5 सम हम आंसर में ही तो स्टोर करके चलेंगे, तो इसी को रिटर्न कर देंगे। बनाते हैं अपना फंक्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो बेस कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर ये नल के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, 0। कॉल लगा देंगे लेफ्ट के आंसर के लिए,
राइट के आंसर के लिए भी कॉल लगा देंगे। राइट के लिए भी कॉल लगा दी। अब क्या करना है हमें, हमें अपने आंसर को अपडेट करते हुए चलना है। तो पहली कंडीशन क्या थी, मैक्सिमम, पहला पॉसिबल केस क्या बन सकता था कि आंसर को कंपेयर कराना था रूट की वैल्यू से। ठीक है, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने थे, 3 पॉसिबल आंसर्स के लिए। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। तो दूसरा केस क्या बना था कि मैक्सिमम निकाल दें अगर आंसर में से लेफ्ट और राइट में से कोई मैक्सिमम हो, प्लस रूट की वैल्यू। तीसरा केस बना था मैक्सिमम निकाल लें आंसर को कंपेयर करेंगे लेफ्ट की वैल्यू से प्लस राइट की वैल्यू से प्लस रूट की वैल्यू से। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करेंगे मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट राइट प्लस वैल्यू ऑफ रूट कॉमा वैल्यू ऑफ रूट। तो अगर ये स्टेप्स नहीं समझ में आए हैं तो इनका ड्राई रन कर लेते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। आई होप ये विजिबल होगा। तो मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आंसर मेंटेन किया, फिफ्थ में रिटर्न कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, इनिशियली रूट की वैल्यू -3, फर्स्ट को चेक किया, सेकेंड में लेफ्ट को कॉल लगा दी, फर्स्ट को चेक किया, सेकेंड में लेफ्ट को कॉल लगा दी, फर्स्ट सेकेंड में लेफ्ट को कॉल, यहाँ पे नल एनकाउंटर हुआ, नल मिला तो रिटर्न कर जाओ जीरो को। जीरो कहाँ अटैच होगा, एलवी में, जीरो जाकर के एलवी में अटैच हो गया। अब राइट के लिए कॉल लगी, राइट में भी नल एनकाउंटर हुआ, रिटर्न किया, जीरो आरबी में अटैच हो गया। फोर्थ के लिए आंसर अब मेंटेन करेंगे, इनिशियली आंसर की वैल्यू है -∞, वैल्यू है रूट की 3, अब इन रूट की वैल्यू है 3। ठीक है, एलवी आरवी है इस केस में 0। तो यहाँ पे कंपेयर किया -∞ से 3 को, आंसर में आया 3, आंसर में आया 3, 3 को कंपेयर किया 3 से, आंसर में आया 3, 3 को कंपेयर किया 3 से, आंसर में आया 3। तो यहाँ पे आंसर जो मेंटेन हुआ है वो उसमें आएगी वैल्यू 3। रिटर्न किया मैक्सिमम ऑफ एल वी आर वी 0, 0 + 3, 3,3, 3, रिटर्न किया 3, 3 जाके अटैच हुआ एल वी में, यहाँ से राइट को कॉल लगाई, नल एनकाउंटर हुआ तो आरबी में जाके 0 स्टोर हो गया। तो अभी तक हमारे आंसर में जो मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू है 3। अब रूट मिला, 3 भी हो गया, अब रूट मिला 1, रूट है 1, एल वी आर वी की वैल्यू है 3,0, 3,0। तो कंपेयर किया 3 से 1 को, आंसर में आया 1, सॉरी आंसर में आया 3, 3 आया, 3 को कंपेयर किया 3 + 1 4 से, तो आंसर में आया 4, 4 को कंपेयर किया 3 + 1 4 से, आंसर में आया 4। तो यहाँ तक हमारे आंसर में 4 स्टोर हो गया है। अब रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ 3,0, 3 + 1 4,1, मैक्सिमम ऑफ 4,1 है 4, तो रिटर्न किया 4, 4 जाके अटैच हुआ एलवी में, यहाँ से राइट के लिए कॉल लगी, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, सेकेंड में लेफ्ट के लिए कॉल लग गई,
फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, सेकंड में लेफ्ट के लिए कॉल लग गई। फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, नल एनकाउंटर हुआ, रिटर्न कर दिया 0, 0 अटैच हुआ जाके LV में। यहां तक आंसर हमारा 4 है, ये 4 है आंसर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट की कॉल लगी, नल मिला, RV में जाके अटैच हो गया 0। इसके बाद फोर्थ में आंसर मेंटेन हुआ, आंसर को अपडेट करेंगे तो रूट की वैल्यू है 1, LV RV की वैल्यू है 0,0। तो कंपेयर किया आंसर को 1 से, तो वैल्यू आई 4, तो आंसर में आया 4। कंपेयर किया 4 को 1 से, आंसर में आया 4। कंपेयर किया 4 को 1 से, आंसर में आया 4। तो यहाँ तक हमारा आंसर है 4। रिटर्न किया मैक्सिमम ऑफ 0,0 + 1 दैट इज 1, 1,1 में मैक्सिमम है 1, तो रिटर्न कर दिया 1 को, 1 जाके अटैच हुआ इसके LV में। राइट की कॉल लगी, इधर से फर्स्ट सेकंड कंडीशन राइट लेफ्ट की और राइट की कॉल लगी, तो LV में 0 और RV में 0 स्टोर हो गया। इसके बाद आंसर मेंटेन करने के लिए काम करेंगे। अभी तक हमारे आंसर में क्या स्टोर है, 4 स्टोर है। रूट की वैल्यू है 5, LV RV में है 0, तो कंपेयर किया आंसर आया 5, 5,5 मैक्सिमम वैल्यू 5, 5,5 मैक्सिमम वैल्यू 5। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो है 5, तो आंसर में हमारा आ गया 5। यहाँ से रिटर्न करेंगे 0,0 + 5, 5,5 में मैक्सिमम है 5, रिटर्न किया 5, 5 जाके अटैच हुआ RV में। यहाँ से 5 रिटर्न किया, RV में 5 अटैच हुआ। अभी तक आंसर की वैल्यू है 5। अब यहाँ से फोर्थ के लिए आंसर कंपेयर होगा। रूट की वैल्यू है 4, LV RV की वैल्यू है 1,5। यहाँ पे मैक्सिमम हुआ 5, आंसर हुआ 5, 5,5 + 4 दैट इज 9, तो इसमें मैक्सिमम हुआ 9, तो आंसर हुआ 9, 9,5 + 1 + 4 9,10, आंसर हुआ 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 10। यहाँ से रिटर्न किया मैक्सिमम ऑफ 5,1, 5 + 4 9,4 में मैक्सिमम है 9, रिटर्न किया 9 जो कि स्टोर हुआ जाके RV में। अब फोर्थ के लिए आंसर मेंटेन होगा। अभी तक हमारे आंसर में 10 है, 10 स्टोर हो चुका है हमारे आंसर में, तो ये आंसर है 10। रूट की वैल्यू है -3, LV RV की वैल्यू है 4,9, तो ये हुआ 4,9। इसमें से मैक्सिमम हुआ 10, तो आंसर हुआ 10। 10 को कंपेयर कराया 9 - 3 6 से, तो 10 और 6 में 10 मैक्सिमम है, तो आंसर हो गया 10। 10 को कंपेयर कराया 4 + 9 13 - 3 10, 10 को कंपेयर कराया 10 से, मैक्सिमम हुआ 10, तो हमारे आंसर में अभी भी 10 स्टोर है। रिटर्न कराया मैक्सिमम ऑफ 9,4 9 - 3 हुआ 6, 6, -3 से कंपेयर कराया तो मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो ये 6 रिटर्न हो जाएगा। 6 रिटर्न होगा, बट 6 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर मेंटेन हुआ मैक्सिमम पाथ सम हमारे आंसर में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के लिए हमारा मैक्सिमम पाथ सम का आंसर आएगा 10। ठीक है, अब अगर फेथ की बात कर लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यही तो डिस्कस किया था, जब हम लेफ्ट को कॉल लगाएंगे तो ये लेफ्ट सब ट्री अपना मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करा देगा। राइट को कॉल लगाएंगे तो राइट सब ट्री इस नोड से अपना मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करा देगा, रूट टू नोड पाथ रिटर्न में मैक्सिमम सम रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो और हमारा आंसर मेंटेन होता जाएगा 3 केसेस में, या तो खुद की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या तो लेफ्ट से जो भी वैल्यू आई उसके साथ मिलके मैक्सिमम होगी, या तो राइट से जो वैल्यू आई उसके साथ मिलके मैक्सिमम होगी, या फिर
लेफ्ट और राइट को इंक्लूड करते हुए कोई वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वो भी कंपेयर करा लिया। अब इस कोड को रन करा लेते हैं। तो कुछ एरर है, मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है मैक्सिमम पाथ सम अंडरस्कोर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। एक्सेप्टेड, सबमिट कराते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं? तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका वीडियो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।